राइट, सो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेसन ऑन LOS। LOS क्या होता है और कैसे काम करता है। सो LOS का मतलब रहता है आपका लोन ओरिजिनेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें आप अपनी सारा जो आपका प्रोसेस रहता है, जैसे कि मेजर स्टेप्स रहते हैं लीड बनने से लेकर लोन डिसबर्समेंट तक, वो पूरा मैनेज होता है। राइट, सो क्या रहता है अपना मतलब एक वर्कफ्लो की बात करें, एक प्रोसेस की बात करें। सो आपका पहला स्टेप रहता है लीड। राइट, लीड एक पहला इंटेंट होता है जो आप सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, जिसमें अपन कस्टमर की बेसिक डिटेल्स लेते हैं। राइट, और जिस पे आपकी टीम वर्क करती है एक लोन एप्लीकेशन बनाने के लिए। राइट, तो फर्स्ट स्टेप हुआ लीड, जिसका डेमो अपन और डिटेल में करेंगे, बट इस तरह से लीड रहता है आपका। लीड का एक फॉर्म शॉर्ट में मैं दिखाऊं तो एक लीड का एक बेसिक फॉर्म रहता है जिसमें आप बहुत सारी डिटेल्स पूछते हैं उनसे, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, लीड किस तरीके की है, KYC कुछ लेते हैं अपन, सोर्सिंग डिटेल्स लेते हैं, ब्रांच प्रेफरेंस लेते हैं, प्रोडक्ट पर्पस ऑफ लोन, इस तरह की चीज़ें अपन पूछते हैं लीड बनाते वक्त। ये आपका होता है स्टेप नंबर 1। जैसे ही आप लीड बना देते हैं, राइट, लीड बनाने के बाद लीड को आप क्वालिफाई कर देते हैं। यहाँ पे स्टेप्स रहते, यहाँ पे बटन रहता है एक्शन में। जैसे ही आप वो स्टेप कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप फंडामेंटली सॉफ्टवेयर में रहता है एक लोन एप्लीकेशन बनाने का। ठीक है, लोन एप्लीकेशन आपके यहाँ पे होती है। सो जैसे लीड क्वालिफाई हो करती है आपकी इंटरनल टीम, तो एक लोन एप्लीकेशन बन जाता है। लोन एप्लीकेशन अगेन एक 4 स्टेप डॉक्यूमेंट रहता है। 4 स्टेप डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें अपन आपके एप्लीकेंट की डिटेल पूछते हैं, को एप्लीकेंट, गारंटर, लोन की क्या रिक्वायरमेंट है वो, और एसेट की क्या डिटेल्स है वो, एंड देन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अगर कलेक्ट करने होते हैं अपन को तो वो। सो लोन एप्लीकेशन जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें अपन ये सारी डिटेल्स लेते हैं। राइट, इसके सबके अपने फॉर्म रहते हैं। जैसे एप्लीकेंट का फॉर्म रहता है जिसमें एप्लीकेंट के क्वेश्चंस रहते हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, इस तरह की चीज़ें। एड्रेस में एड्रेस की डिटेल्स रहती हैं, KYC में KYC की डिटेल्स रहती हैं, ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशन डिटेल्स, इनकम एक्सपेंस, बैंक डिटेल, रेफरेंस टेबल, 2 रेफरेंसेस ले सकते हो आप। राइट, एग्जिस्टिंग लोन एज ए एप्लीकेंट, एग्जिस्टिंग लोन एज ए को एप्लीकेंट, एज ए गारंटर, उनका सिबिल का हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इस तरह की आपकी डिटेल्स रहती है। राइट, ये सारी डिटेल्स आपकी लोन एप्लीकेशन में, जैसे एप्लीकेंट का फॉर्म हो गया, को एप्लीकेंट का फॉर्म हो गया, इन सब के अपने अपने फॉर्म रहते हैं। उसमें आप ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं, देन आपकी लोन एप्लीकेशन रेडी होती है। जैसे कि मैं LOS में जाके लोन एप्लीकेशन देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे सारी लोन एप्लीकेशंस दिख जाएंगे। ये सारी लोन एप्लीकेशंस हैं। ये जो ग्रीन है वो उसकी प्रोग्रेस बता रहा है कि इसमें कितना काम हो गया है। राइट, जैसे लोन डिसबर्समेंट वाले स्टेज पे तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है। वहीं सोनू जायसवाल की 3rd नंबर की जो लीड है वो स्टार्टिंग वाले फेज़ में है। राइट, तो इस तरह से प्रोग्रेस दिखती रहती है आपकी। राइट, ये आपका स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 3 सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, जैसे लोन एप्लीकेशन कंप्लीट करते हो आप, लोन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद सॉफ्टवेयर 2 डॉक्यूमेंट बनाता है जो कि पैरेलल चल सकते हैं आपके। एक आपका रहता है क्रेडिट चेक और एक आपका रहता है अंडरराइटिंग। ठीक है, अगर क्रेडिट चेक की मैं बात करूं तो क्रेडिट चेक एक स्टेज होता है जिसमें आपकी TVR, FI, वैल्यूएशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। राइट, सो अगर मैं क्रेडिट चेक में जाके देखता हूँ तो जितने भी फाइल्स हैं जिनकी क्रेडिट चेक करनी है वो सारी फाइल्स सॉफ्टवेयर बना देता है। राइट, जैसे ये वाली फ़ाइल देखते हैं, इसको मैं खोल के देखूँगा तो ये बता रहा है मेरे को कि FI में इस एप्लीकेंट की FI डिटेल्स, जैसे ये वाली पॉजिटिव है और एसेट की डिटेल पॉजिटिव है। ये सबमिटेड फॉर्म है। वही अगर फॉर्म सबमिटेड नहीं होता तो आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक करना पड़ता। बटन पे क्लिक करोगे आप तो उनका इंडिविजुअल का फॉर्म खुल जाता है।
ठीक है, जब अपन डिटेल में क्रेडिट चेक की बात करेंगे उस वीडियो में कवर करूँगा, अभी एक ओवरऑल वर्कफ्लो की बात कर रहे हैं अपन, राइट। सो क्रेडिट चेक में आपको क्या करना रहता है, क्रेडिट चेक में जितने भी क्रेडिट चेक के डॉक्यूमेंट बने हैं उन सब के अंदर जाके FI क्लिक कीजिए, FI के क्वेश्चंस को फिल कीजिए, राइट, एंड देन सेव कर दीजिए। ये सारे स्टेप्स आपको हर किसी के उसमें क्रेडिट चेक में जाके करने पड़ेंगे। एंड देन हर क्रेडिट चेक में लास्ट में एक बटन होता है सबमिट करने का, राइट, लास्ट में एक बटन रहता है आपको सबमिट करने का। ये सबमिटेड है ऑलरेडी, राइट, ये रहा। जैसे सबमिट FI का ये बटन दिख रहा है आपको, ये सबमिट FI का बटन जो है इस बटन पे क्लिक करना रहता है। सो ये एक पैरेलल प्रोसेस है, क्रेडिट चेक चल रहा है। क्रेडिट चेक जब चल रहा है आपकी कंपनी में तभी पैरेलल आप अंडर राइटिंग का भी प्रोसेस कर सकते हैं। अंडर राइटिंग का जो प्रोसेस होता है आपका, अंडर राइटिंग के प्रोसेस में क्या रहता है, अंडर राइटिंग के प्रोसेस में सेम जैसे क्रेडिट चेक में एक फ़ाइल बनती है वैसे ही अंडर राइटिंग में भी एक फ़ाइल बन जाती है आपकी। अंडर राइटिंग में क्या रहता है, एक आपका एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें बहुत सारे टैब्स रहते हैं, जैसे एप्लीकेशन, एसेट, लोन, ब्यूरो, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, डिसीजन, इस तरह के बहुत सारे टैब्स हैं। हर टैब में जो डिटेल लोन एप्लीकेशन से मिल रही है अपन को, और जो डिटेल अपन को लोन एप्लीकेशन से मिली है, या जो डिटेल क्रेडिट वालों ने बोली है, या जो डिटेल अपन ने सिबिल से बैकएंड पे हिट मार के लिए, राइट, ये सारी डिटेल या KYC की हिट मार के लिए अपन ने लोन एप्लीकेशन में, ये सारी समरी आपके सामने दिख जाती है। सो आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इनको लोन देना है नहीं देना। ये प्रोसेस को बोलते हैं अंडर राइटिंग, ठीक है। ये अंडर राइटिंग का प्रोसेस हो गया। अंडर राइटिंग में जैसे एप्लीकेंट में है तो एप्लीकेशन की डिटेल आ गई, लॉगिन डिटेल क्या है, लीड नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, ब्रांच क्या है, RO क्या है, ये सारी डिटेल आ गई। एप्लीकेंट में आओगे तो वहीं एप्लीकेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, कौन है, क्या नाम है, क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन है। एसेट में आओगे तो एसेट की डिटेल्स आ जाएंगी, राइट, कौन सी गाड़ी है, क्या है। लोन में आओगे तो क्या लोन की रिक्वायरमेंट है, कैसे रीपेमेंट करेंगे, फॉयर क्या है, LTV क्या है, इनकम एक्सपेंस की क्या डिटेल है, राइट। ब्यूरो में आओगे तो सिबिल का जो भी API फैच करके जो रिस्पॉन्स आया है वो दिख जाएगा अपन को, ठीक है। एंड देन अगेन वेरिफिकेशन में आएंगे तो क्रेडिट चेक वालों ने जो किया था वो सारे रिस्पॉन्सेज दिखेंगे यहाँ पे, जैसे TVR वाले क्या बोलते हैं, FI वाले क्या बोलते हैं, जैसे TVR नहीं था इसमें, FI था, FI वाले पॉजिटिव बोल रहे हैं। एप्लीकेंट रेफरेंसेस कौन हैं उनको भी अपन बात कर सकते हैं। एडिशनल वेरिफिकेशन वाले में जो जैसे ग्रीन वाला राइट है, इसका मतलब API से इनको राइट किया गया, API से चेक्ड है डेटा। अगर नहीं होता तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ में एक बटन आया था, उस पर क्लिक करोगे तो उस मूवमेंट पे भी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड आ जाते हैं आपके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए हैं। अब डिसीजन में जब आते हो तो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं अथॉरिटी। तो आपकी जैसे 1 2 3 4 जो 4 डिविएशन ट्रिगर हुए हैं वो शो हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह की अंडर राइटिंग में इस तरह के डिविएशंस समराइज़ होकर आपको व्यू हो जाते हैं। आप फिर उन पर एक्शन ले सकते हैं कि आपको आगे भेजना है नहीं भेजना है, राइट। या सैंक्शन विद कंडीशन करना चाहो, सैंक्शन विद कंडीशन भी कर सकते हो। तो इस तरह के डिसीजंस आप अंडर राइटिंग वाले प्रोसेस में ले सकते हो। अंडर राइटिंग भी अगर आपकी हो जाती है एज एन अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट चेक दोनों जब हो जाती है आपकी, तब आपका तीसरा डॉक्यूमेंट ट्रिगर होता है, इसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन रिव्यू। ठीक है। सो एप्लीकेशन रिव्यू टैब में अगर आप जाओगे तो इस तरह के सारे केसेस दिख जाएंगे आपको। एप्लीकेशन रिव्यू वाला जो टैब है वो फंडामेंटली इसलिए बना है ऑपरेशंस के लिए। सो लीड में लीड बन गई, लोन एप्लीकेशन में लोन एप्लीकेशन की डिटेल आ गई आपकी,
राइट। अंडर राइटिंग वालों की डिटेल्स आ चुकी है। क्रेडिट चेक में क्रेडिट चेक हो गया था। लोन एप्लीकेशन रिव्यू में आपकी ऑपरेशंस के जो बचे हुए काम होते हैं, राइट, क्योंकि स्टेज पे अपन सैंक्शन करवा चुके हैं। अगर अंडर राइटिंग वालों ने ओके कर दिया है, राइट, तो सैंक्शन हो चुका है। फिर आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो है एप्लीकेशन रिव्यू। इसमें ऑपरेशंस में क्या क्या रहता है कि अपने को उनसे पीडीसी लेना है, नैच करवाना है, ठीक है, डिसबर्समेंट वाउचर बनेगा आपका, जिसमें अपन स्टार्ट डेट एंड डेट फाइनलाइज करेंगे, किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, उनके बैंक डिटेल्स मैच करेंगे, डेफरल पेमेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें बनेंगी। और डॉक्यूमेंट्स जो लोन एप्लीकेशन के थे वो फाइल अपने ऑफिस में आ गई है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को अपन वेरीफाई करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे अपन, राइट। एंड देन फाइनल स्टेज पे अपन जितने भी सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं स्टेज पे। तो ये आपका एप्लीकेशन रिव्यू का काम रहता है। फॉर्म कैसा दिखता है, फॉर्म दिखाते हैं। एप्लीकेशन रिव्यू में आइए, ठीक है, एप्लीकेशन रिव्यू में आ गए अपन। कोई इंडिविजुअल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, देखिए डिस्बर्सल मेकर का टैब है जिसमें अपन ने सारी डिटेल्स डाली हैं, जैसे ड्यू डेट है आपकी, EMI स्टार्ट डेट है, इस तरह की डिटेल्स अपन डालते हैं, राइट। डिटेल में और देखेंगे जब पूरी फाइल करेंगे। लोन चार्जेस क्या लग रहे हैं, कुछ वेवर हुए नहीं हुए हैं, किस अकाउंट में पेमेंट करना है, कुछ डिविएशंस हुए तो वो ट्रिगर हो जाएं, राइट। पीडीसी नैच में पीडीसी और नैच की डिटेल्स रहती हैं। फंडामेंटली इस तरह का काम आपका एप्लीकेशन रिव्यू में होता है। ये वाला काम भी हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहता है, एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद जो आपका रहता है वो फंडामेंटली एक लोन क्रिएट हो जाता है ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट स्टेज में आपका लोन क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप फिर सबमिट करेंगे, तो फिर देन आपका नेक्स्ट स्टेज पे एक लोन आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है, राइट। ड्राफ्ट प्लस डिसबर्समेंट भी होता है आपका स्टेज में। सो ये एक फंडामेंटल फ्लो मैंने आपको एलोस का बताया है कि ओवरऑल क्या मूवमेंट होना है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। डिटेल में इसको अपन एक स्क्रीन बाय स्क्रीन करेंगे, राइट। समराइज कर लेता हूँ मैं एक बार। लीड आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बेसिक डिटेल डालेंगे, एप्लीकेंट कौन है, को एप्लीकेंट कौन है, राइट, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्रेडिट चेक वाले क्रेडिट चेक करेंगे, उसमें भी TVR वाले TVR जनरली आपकी इनहाउस टीम होती है, कॉल करेंगे एप्लीकेंट को एप्लीकेंट को कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है नहीं किया है, वो सारी चीज़ें। FI वाली टीम फिज़िकली वहाँ पे जाएंगी, वेरीफाई करेंगे, आस पड़ोस से पूछेगी, लोकेशन लेंगी और वैल्यूएशन करेगा, राइट। ये स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 3 अंडर राइटिंग के लिए आपके हेड ऑफिस में पूरी डिटेल्स दिख रही हैं कि आप उसको एनालाइज़ कीजिए, क्रेडिट डिविजन्स को देखिए, कितना देना है लोन या नहीं देना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टेज पे फाइनलाइज़ कीजिए। स्टेप नंबर 4 आपका हो गया एप्लीकेशन रिव्यू। जब 2 और 3 कंप्लीट हो जाएंगे तब 4 वाला स्टेप ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा सिस्टम में। इस वाले स्टेप पे आप उनकी लाइक डिटेल्स ले लीजिए, पीडीसी, नैच, डिस्बर्समेंट वाउचर बना दीजिए, स्टार्ट डेट एंड डेट, किसको पैसा ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिए। एंड देन ये सब होने के बाद आपका लोन क्रिएट हो जाएगा। डिस्बर्समेंट बना दीजिए सॉफ्टवेयर में, डिस्बर्समेंट वाउचर के अगेंस्ट, एंड देन लोन आपका एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका LOS का बेसिक 5 स्टेप प्रोसेस आपका रहता है, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है अपन को तो अपन फिर डिटेल में एक एक स्टेप की बात करेंगे, कि फील्ड की डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।